हाईली रिक्वेस्टेड वीडियो है, क्योंकि कई सारे स्कूल गोइंग और कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स पैसा अर्न करना चाहते हैं। तो इवन चाहे आप एक स्टूडेंट हो या ना भी हो, तो भी हमारे बताए जाने वाले इन 10 रियल और लेजिट तरीकों से आप अपनी पार्ट टाइम, साइड इनकम या फुल टाइम इनकम भी बिल्ड कर सकते हैं। क्योंकि इन तरीकों से दुनिया भर में कई लोग आज पैसा कमा रहे हैं और आगे भी कमा रहे। नहीं है कि आपके पास लैपटॉप या कंप्यूटर होना ही चाहिए, बल्कि आप ये सभी काम सिर्फ अपने फोन से भी कर सकते हो। सबसे पहला बेस्ट तरीका है नंबर 1, इनकम वर्ल्ड में दो तरह के लोग होते हैं, एक जिन्हें काम करने वाला चाहिए और दूसरे जिन्हें वो काम करवाना आता है। सर्विस आर्बिट्रेज, जिसे ड्रॉप सर्विसिंग भी कहा जाता है, और ये ड्रॉप शिपिंग से बिल्कुल अलग है। इसमें आप थर्ड पर्सन यानी तीसरे पर्सन बनते हो जो इन दोनों को मिलाने का काम करेगा। फर्स्ट वो पर्सन जिसे वो सर्विस चाहिए और सेकंड जिसे वो सर्विस करनी आती है, और आपको ये सब मैनेज करना और काम करवाना है सिर्फ और सिर्फ अपने फोन से। यानी इसके लिए आपको वीडियो एडिटिंग, थंबनेल डिजाइनिंग या स्क्रिप्ट राइटिंग कोई भी स्किल खुद सीखने की जरूरत नहीं है। बस आपको एक सेलर से जिसे ये सब काम आता है उससे कस्टमर का काम करवाना है जिसे उसकी इस सर्विस की जरूरत है, और इस काम के लिए आप बीच में अपना कट प्राइस रख लेते हो। सर्विस कुछ भी हो सकती है, वीडियो एडिटिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग, कंटेंट राइटिंग, डिजिटल मार्केटिंग या कुछ भी। अब यहाँ आपको खुद कोई भी स्किल नहीं खरीदनी, बस ऐसे लोगों को ढूंढना है जिसे इस स्किल की जरूरत है। अब ऐसे लोग कहाँ मिलेंगे? दो तरीके हैं जहाँ मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है। लिंक्डइन, यहाँ आपको कई सारे बिजनेस या इंडिविजुअल्स मिल जाएंगे जो आपकी सर्विस में इंटरेस्टेड हैं। आपको बस करना यह है, अपनी एक बहुत अच्छी सी प्रोफाइल बनानी है जो मेनली आपके काम को दिखाती हो। यहाँ ऐसा शो होना चाहिए जैसे आप उस पर्टिकुलर स्किल में एकदम एक्सपर्ट हो, जिससे आप चैट जीपीटी जैसे एआई टूल्स की मदद से आराम से बना सकते हो। अब आपको लिंक्डइन पे ऐसे लोगों को अप्रोच करना है जो आपके पोटेंशियल क्लाइंट हो सकते हैं, उन्हें एक अच्छा सा ऑफर देना है और उनसे एक अच्छी रिलेशनशिप मेंटेन करनी है। कोल्ड ईमेलिंग, आपको ऐसा लगता होगा कि आज के टाइम पर कौन अपना ईमेल चेक करता है। आपको शायद शॉक लग सकता है, बट दुनिया भर में 4.258 बिलियन एक्टिव ईमेल यूजर्स हैं और 99% ईमेल यूजर्स हर दिन अपना ईमेल चेक करते हैं। यस, 99%। आपको अपने पोटेंशियल क्लाइंट्स का ईमेल एड्रेस ढूंढना है जो कि आसानी से उनकी किसी भी सोशल मीडिया प्रोफाइल पे मिल सकता है, और उन्हें एक डिटेल्ड ईमेल भेजना है शॉर्ट और सिंपल लैंग्वेज में कि आप कौन हो, क्या करते हो और आपकी सर्विस से उन्हें कैसे फायदा हो सकता है। ये ईमेल लिखने के लिए भी आप चैट जीपीटी का यूज कर सकते हो, और एक बार जब आपको क्लाइंट मिल जाए तो आप खुद तो वो काम कर नहीं सकते। अब आपको हायर करना है एक फ्रीलांसर। इसके लिए आपको पता है कहाँ जाना है, जहाँ बाकी सभी लोग आपको फ्रीलांसिंग करने को कह रहे हैं। फाइवर, अपवर्क, freelance.com, इंस्टाग्राम, इन जगह से आपको खुद एक फ्रीलांसर हायर करना है और अपने क्लाइंट का काम करवाना है। आपको काम को डिलीवर करने का टाइम वही रखना है जो आपके लिए सुटेबल है, और फिर जब आपको फर्स्ट पर्सन से पेमेंट मिल जाए तो आपको सेकंड पर्सन को वो अमाउंट पे करना है जिसमें आपसे उसकी बात डन हुई थी, और आपको बीच में आपका कट यानी अपना प्राइस अपने पास रख लेना है। रोज दिन के सिर्फ 3-4 घंटे देके अगर आपको 1-2 प्रोजेक्ट्स भी मिल जाते हैं तो धीरे धीरे अपने क्लाइंट्स और अपने फ्रीलांसर की टीम को एक्सपैंड करके यानी बड़ा करके आप काफी पैसा अर्न कर सकते हो। नंबर 2, रिसर्चर। आजकल आपने कितने क्रिएटर्स को देखा है, सब इन डेप्थ डिटेल कंटेंट ला रहे हैं। हिस्ट्री के बारे में, फाइनेंसेस के, जियोपॉलिटिक्स, केस स्टडीज। इन वीडियोस का मेन मसाला होता है इनकी डीप रिसर्च, जैसे फैक्ट्स एंड डेटा, जिसे सुनकर आप हैरान रह जाते हो। वेल, ऐसा डेटा ढूंढ के निकालना भी एक स्किल है। अगर आप इंटरनेट से कुछ भी ढूंढ सकते हो तो आप इंटरेस्टिंग डेटा और फैक्ट्स निकाल कर किसी क्रिएटर को उसका बेस्ट कंटेंट बनाने में हेल्प कर सकते हो, तो वो क्रिएटर आपको खुशी से पैसा देने के लिए राजी हो जाएगा। इसे इम्प्लीमेंट करने के लिए आपको बस करना यह है कि अपने किसी फेवरेट यूट्यूबर को एक हाई व्यू पोटेंशियल वाला वीडियो आइडिया पिच करो विद ऑल द रिसर्चेस एंड फैक्ट्स। अगर उसने वो वीडियो बनाया और वो चल गया तो वो खुशी खुशी आपको हायर कर लेगा। आपको बस रिसर्च करके डेटा और फैक्ट्स इकट्ठे करके उसे देने हैं, सिर्फ गूगल और यूट्यूब की मदद से। नंबर 3, सोशल मीडिया कंसल्टेंट। दोस्तों, हमारी मानो तो आज के टाइम में जो भी पर्सन सोशल मीडिया के एल्गोरिदम और सोशल मीडिया कैसे वर्क करता है ये सीख गया, वो काफी पैसा कमाता है। क्योंकि आप चाहो या ना चाहो पर आप भी इस क्रिएटर इकोनॉमी का पार्ट बन चुके हो, जहां 200 मिलियन कंटेंट क्रिएटर्स हैं और लेटेस्ट डेटा के अकॉर्डिंग इस इन्फ्लुएंसर मार्केट की वैल्यू $21.1 बिलियन है। हर एक सेकंड में 8 नए सोशल मीडिया अकाउंट बनते हैं। हर एक बिजनेस, हर एक प्रोफेशनल कंटेंट क्रिएट कर रहा है अपना पर्सनल ब्रांड बनाने के लिए। अब इसमें आप पैसा कैसे कमा सकते हो? सोशल मीडिया मैनेजमेंट। यहाँ आपको किसी ब्रांड या पर्सनैलिटी के ब्रांड के सोशल मीडिया पेज को रन करना है, रेगुलर कंटेंट पोस्ट करना है, कैप्शंस, स्टोरीज, पोस्ट, इन सब का ख्याल रखना है। उस अकाउंट को मैक्सिमम से मैक्सिमम लोगों तक लेके जाना है। जितनी ऑडियंस बढ़ेगी उतनी इनकम भी बढ़ेगी। अब कोई क्यों आपको अपना सोशल मीडिया अकाउंट देगा? आप तो एकदम नए हो, आपको तो कुछ नहीं आता, राइट? वेल, आपको बस इतना करना है, जिसके पास सोशल मीडिया अकाउंट नहीं है, कोई बिजनेस या कोई पर्सनैलिटी जो आपको लगता है कि उनके सोशल मीडिया ज्वाइन करने से उनकी इनकम बढ़ सकती है, आपको उन्हें बोलना है कि मैं आपका सोशल मीडिया पेज बना के आपकी रीच बढ़ाऊंगा।
पर ये आपको यूं ही नहीं बोल देना है, बल्कि पहले सीखना भी है। आपको YouTube पर ही सोशल मीडिया मार्केटिंग के फ्री कोर्सेज मिल जाएंगे जिन्हें आप 1 या 2 दिन में कंप्लीट कर सकते हैं। आपको ऐसे ब्रांड्स और पेजेस को ढूंढना है जिनमें आपको पोटेंशियल लगता है। आपको उन्हें ऐसा ऑफर देना है जिसमें उन्हें उनका ज्यादा बेनिफिट लगे। और सिर्फ टेक्स्ट मैसेज या मेल से काम नहीं होगा, आपको कुछ क्रिएट करके उन्हें उसी टेक्स्ट या मेल में ये शो भी करना है कि कैसे आप बेनिफिशियल हो सकते हो उनके लिए। कितने ब्रांड्स और कंपनीज हैं जो ऑफलाइन तो बहुत अच्छा कर रही हैं लेकिन ऑनलाइन उतना अच्छा नहीं कर रही, क्योंकि उन्हें नॉलेज नहीं है कि सोशल मीडिया काम कैसे करता है, और आपको इसी में उनकी हेल्प करनी है। नंबर 4, स्पेशलाइज्ड नीश राइटर। ये सबसे आसान है। राइटिंग के लिए आपको कुछ नहीं चाहिए, आप, आपके थॉट्स और आपका मोबाइल फोन। और आपको करनी है स्पेशलाइज्ड राइटिंग, कॉपी राइटिंग नहीं, कंटेंट राइटिंग नहीं, स्पेशलाइज्ड नीश राइटिंग नहीं, कंटेंट राइटिंग नहीं, स्पेशलाइज्ड नीश राइटिंग। उसके बारे में बात करो जिसकी आपको नॉलेज है, कोई ऐसी हॉबी, कोई ऐसा टॉपिक जिसके बारे में आपको इतनी नॉलेज है कि आप घंटों घंटों बात कर सकते हो। और इंटरनेट इतना ज्यादा वास्ट हो चुका है कि लोगों को हर तरह के लोग चाहिए। लोगों को बच्चों की कहानियां लिखने से लेकर सेल्फ इंप्रूवमेंट राइटर से लेके मीम्स तक चाहिए। आपको टैग के बारे में नॉलेज है, टैग के बारे में लिखो। आपको फिटनेस में इंटरेस्ट है, बताओ लोगों को कि आपने क्या सीखा अपने एक्सपीरियंस से। आपको मूवीज पसंद है, मूवीज के बारे में लिखो। आपको फाइनेंस के कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छे आते हैं तो फाइनेंस के ऊपर लिखो। और फाइनेंस नीश में आपको अच्छा खासा पे भी मिलता है, बट इससे पैसे आएंगे कैसे? बहुत सिंपल है, उस क्रिएटर को मैसेज करो जिससे आप अपनी स्पेशलाइज्ड नीश का कंटेंट कंज्यूम करते हो। आपको ये नहीं बोलना सीधे कि मेरे को काम दे दो। आपको एक सैंपल स्क्रिप्ट या आर्टिकल राइट करना है, उसमें अपनी सारी नॉलेज शोकेस करो। वो मजबूर हो जाएगा आपको हायर करने के लिए। आप ये भी बोल सकते हो उसे कि आप फर्स्ट स्क्रिप्ट या प्रोजेक्ट का मुझे पैसा तभी पे करना अगर आपको मेरी राइटिंग अच्छी लगे। अगर आपको अच्छी नहीं लगे तो मैं आपसे चार्ज नहीं करूंगा। ऐसा करके आप बाकियों से अलग उसे उसके फायदे का कुछ ऑफर कर रहे होते हो, और अगर उसको आपका काम पसंद आया तो फिर लॉन्ग टर्म में तो आप उससे काफी कमाओगे ही। नंबर 5, ओकेजनल जॉब्स। ये वाला काम फोन से नहीं होगा। इसके लिए आपको एक्चुअली में बाहर जाके मेहनत करनी होगी, जो कि अपने आप में ही एक एक्सपीरियंस है और इससे काफी कुछ सीखने को मिलता है। ओकेजनल जॉब्स वो जॉब्स होती हैं जो कि किसी एक इवेंट पे आती हैं, जैसे कोई मैरिज या फेस्टिवल या कोई शो या एग्जीबिशन या कोई कैंपेन। यहाँ आपको लो पेइंग लेवल से लेके हाई पेइंग लेवल तक के काम मिल सकते हैं। और सबसे खास बात यह है कि ये जॉब सिर्फ 1-2 दिन या मैक्सिमम 1-2 हफ्ते के लिए होती है, जहां आप अपनी साइड इनकम बना सकते हो। आपको बस अपना फर्स्ट ऐसा कोई इवेंट ढूंढना है जहां आपको डेली वेज के अकॉर्डिंग वर्क मिल जाए। फिर वहां पर आप ही की तरह बाकी के मिलने वाले सभी लोगों से आपको कांटेक्ट बिल्ड करना है और कहना है कि आपको भी वो ऐसे इवेंट्स और बताएं फ्यूचर में। इसमें मेन काम है कि आपको अपना नेटवर्क और कॉन्टेक्ट्स बिल्ड करने हैं। और ये ऐसी जॉब है जहाँ आपको बड़े बड़े आर्टिस्ट, सेलेब्स और फेमस लोगों से मिलने का मौका भी मिलता है, अच्छा खाने को और नई और महंगी जगहों पे जाने को भी। नंबर 6, सेलिंग स्टफ। अगर इस लिस्ट में कोई एक स्किल है जो लाइफ लॉन्ग आपकी हेल्प करेगी, वो यही है, सेलिंग। अगर आपने बेचने की कला को सीख ली तो आपको अमीर बनने से कोई नहीं रोक सकता। स्टार्ट करने के लिए आपको कुछ भी फैंसी नहीं करना, जस्ट देखो मार्केट में कौन सा प्रोडक्ट चलता है, सस्ते में खरीदो और महंगे में बेचो। यानी सिंपली समझा जाए तो 100 का खरीदो और आगे 200 का बेचो। इन्फ्लुएंसर एंड क्रिएटर राज शमामी भी बताते हैं, उन्होंने अपने अर्ली डेज में अमेज़न पे झाड़ू लगाने वाली मशीन बेची थी, जिससे उन्होंने 10 लाख कमाए थे। वॉरेन बफे ने अपने करियर की शुरुआत करी थी बचपन में कोका कोला की खाली कैन सेल करके। हेल्दी मनी मेकिंग माइंडसेट डेवलप करने के लिए सेलिंग सबसे इंपॉर्टेंट स्किल है। नंबर 7, वर्चुअल असिस्टेंट। ये एक डिजिटल टर्म है। इससे पहले लोगों के सिर्फ असिस्टेंट हुआ करते थे जो उनका हर छोटा मोटा काम कर देते थे, जिससे कि उनका टाइम बच जाए और वो ज्यादा प्रोडक्टिव रह पाए। बट अब हर इंसान तो एक प्रॉपर असिस्टेंट हायर कर नहीं सकता जो डेली उनके ऑफिस आए और उनके काम में हेल्प करे। इसलिए वर्चुअल असिस्टेंट मार्केट में आए, जिससे हुआ ये कि एक यूएसए में बैठा आदमी आर्ली वेज देने के बजाय डॉलर कॉस्ट एवरेज का फायदा उठा के इंडिया से एक वर्चुअल असिस्टेंट हायर कर सकता है। अगर आप फाइवर या अपवर्क में जाओ तो आपको ढेरों वर्चुअल असिस्टेंट की जॉब मिल जाएगी, और इसके लिए आपको एकदम बेसिक स्किल्स चाहिए, जैसे प्रोडक्ट लिस्टिंग, कोल्ड कॉलिंग, प्रेजेंटेशंस, कॉपी पेस्ट, एडमिन सपोर्ट, चैट सपोर्ट एटसेट्रा। नंबर 8, टीचिंग व्हाट यू नो। एक चीज जो हमेशा से चलती आ रही है और हमेशा चलती रहेगी वो है टीचिंग। आपके पास भी कोई ना कोई तो ऐसी चीज होगी जो आपको अच्छे से आती है। अगर आप एक स्टूडेंट हो तो हो सकता है कि आप मैथ्स में अच्छे हो, तो आप अपने से छोटी क्लास वालों को मैथ्स पढ़ा सकते हो। अगर आपको गिटार बजाना आता है तो आप किसी को गिटार सिखा के पैसा कमा सकते हो। पॉसिबिलिटीज एंडलेस हैं। आपको बस अपनी एक्सपर्टीज पता होनी चाहिए जिसे और लोगों को सिखा के आप अर्न कर सकते हो। आपको स्टार्टिंग में हर काम कम ही मिलने वाला है। आप जितना ज्यादा टाइम दोगे और जितना ज्यादा काम को बढ़ाना सीखोगे, आप उतना ज्यादा कमा पाओगे। नंबर 9, Amazon KDP।
यानी Amazon Kindle Direct Publishing। Amazon KDP प्लेटफॉर्म का यूज करके आप अपनी स्पेशलाइज्ड राइटिंग से अपनी खुद की ई बुक लॉन्च कर सकते हो और इसके लिए आपको कोई पैसा भी नहीं देना होगा। Amazon आपकी हर बुक की सेल पे 35 to 70% रॉयल्टी चार्ज करेगा और बाकी सारा पैसा आपको दे दिया जाएगा। और ऐसा जरूरी नहीं है कि आप बहुत बड़ी बुक लिखो, आप सिंपल और शॉर्ट कुछ पेजेस की बुक भी लिख सकते हो जिससे आपको प्रिंट वगैरह नहीं करवाना, बस PDF फॉर्म में Amazon पे अपलोड कर देना है। और हो सके तो आपको US और UK के कस्टमर्स को ये बुक सेल करने का ट्राई करना है और चाहो तो आप खुद नहीं तो किसी और से ऑनलाइन बुक लिखवा कर भी सेल कर सकते हो। इसमें बस एक बार का काम है और लाइफ टाइम रेगुलर इनकम आती रहेगी। नंबर 10, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग। इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग आज के टाइम और इवन फ्यूचर में भी काफी बूम करने वाले प्रोफेशंस में से एक है, क्योंकि आप क्रिएटर्स को स्पॉन्सर्स से मिलाने का काम करते हो। आपको एक इन्फ्लुएंसर को टारगेट करना है। अब स्टार्टिंग में आप डायरेक्ट ध्रुव राठी या मिस्टर बीस्ट के पास तो नहीं जा सकते। आपको ढूंढना है एक ऐसा क्रिएटर जिसके 10-20 के फॉलोअर्स या 1 लाख से 2 लाख फॉलोअर्स, और देखो कि वो किस नीश में कंटेंट बनाता है। जैसे अगर किसी का पेट डॉग का पेज है तो आप उन ब्रांड से कॉन्टेक्ट करो जो कि पेट से रिलेटेड है और उन्हें कोलैबोरेशन ऑफर करो कि अगर आप इस पेज के साथ एक रील बनाओगे तो आपकी बिजनेस रीच इतनी जा सकती है, और एक स्पॉन्सरशिप डील फाइनल करो। अब उस क्रिएटर को फ्री में पैसे मिल रहे हैं, उसने कुछ नहीं करा, तो बदले में उसकी फीस का एक प्राइस कट आप खुद रख लो। इसे कहते हैं मेक अ रिच मैन रिचर एंड टेक योर कट। इसमें रियली काफी पैसा है आज के टाइम में।